हेलो एंड वेलकम। बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोक प्रशासन के अर्थ और क्षेत्र के बारे में। लोक प्रशासन जो कि थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है और जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया है, उसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था कि जब लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का ही भाग होता था। उसकी अलग से एक स्वतंत्र विषय के रूप में सत्ता नहीं थी, लेकिन कालांतर में अब वो केवल राजनीति विज्ञान का भाग नहीं रह गया है, बल्कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में सेकेंड पेपर में इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन तो आपस में जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ है जनता और प्रशासन का अर्थ है श्रेष्ठ शासन। तो जो शासन जनता के कल्याण के लिए होता है वो साधारण शब्दों में लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का अर्थ जनता, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्ट्री, जिसका अर्थ भी होता है श्रेष्ठ शासन। तो लोक प्रशासन जो है वो जनता के कल्याण के लिए किया जाने वाला शासन है, जिसका संबंध सार्वजनिक नीतियों से होता है, सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन से होता है, सार्वजनिक कल्याण से होता है, लोक कल्याण से होता है। लोक प्रशासन के संबंध में जो बात आपको बिल्कुल मोटी ध्यान में रखनी वो ये है कि लोक प्रशासन का मुख्य जो कार्य और उद्देश्य होता है वो होता है सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को अच्छे ढंग से लागू करना, इस प्रकार से लागू करना जिनसे कि जनता का अधिकतम हित हो सके। लोक प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए वुड्रो विल्सन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लुथिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। वुड्रो विल्सन को तो लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। गूलर लुथिक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया है लोक प्रशासन का, जो मैं अब आपको समझाऊंगा, और उसको समझने से ही आपको लोक प्रशासन का अर्थ, कार्यक्षेत्र और कार्य करने का तरीका वो सब समझ में आ जाएगा। लुथिक ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो है पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत क्या है? पोस्ट कॉर्प शब्द जो बना है वो एक एक अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से लेकर बनाया गया है। पोस्ट कॉर्प P O S D C O R और B। पोस्ट कॉर्प में ये शब्द हैं। अब इनमें से एक एक शब्द का एक एक अर्थ है जो लोक प्रशासन के अर्थ, कार्य प्रणाली और कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है। सबसे पहला शब्द है P। P का अर्थ है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। लोक प्रशासन में सबसे पहले क्या किया जाता है? योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं, और वो प्लानिंग के बिना अगला चरण हम नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई योजना नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई नीति नहीं होगी, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम लोक प्रशासन में हासिल क्या करना चाहेंगे वो स्पष्ट नहीं होगा। क्योंकि लोक प्रशासन में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही कार्य किया जाता है, और वो निश्चित लक्ष्य उस योजना के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। तो पहला शब्द है पोस्ट कॉर्प का P का मतलब प्लानिंग, योजना बनाना, ताकि एक सामान्य लक्ष्य निर्धारित हो सके प्रशासन की कि उन्हें कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। फिर दूसरा शब्द है पोस्ट कॉर्प में O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। बिना संगठन के प्रशासन और लोक प्रशासन संभव नहीं है। यानी एक संगठन का ढांचा होना बहुत जरूरी है जो कि उस योजना को क्रियान्वित कर सके, और ये ढांचा दोनों तरह का चाहिए, भौतिक ढांचा भी चाहिए और साथ ही साथ व्यक्तियों की भर्ती भी चाहिए। क्योंकि लोक प्रशासन जो है वो नियामक कार्यों से भी संबंधित है और विकास कार्यों से भी संबंधित है। नियामक कार्य यानी कि
लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है देश में, उसे बनाए रखने से भी एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा संबंध है, और विकास कार्यों यानी जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनसे भी सीधा संबंध है। तो इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, नियामक कार्यों और विकास कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले योजना बनानी पड़ेगी, फिर एक संगठन होना चाहिए, बिना संगठन के काम आगे बढ़ नहीं सकता। और फिर पोस्ट कॉर्प का तीसरा शब्द आता है एस। एस का मतलब है स्टाफ, यानी कि फिर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ती है जो कि उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, इस संगठन के अंतर्गत उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकें। अब जैसे जिला प्रशासन है, लोक प्रशासन के अंतर्गत हम जिला प्रशासन का उदाहरण ले सकते हैं। तो उस जिला प्रशासन में कलेक्टर से लेकर एसडीएम और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका रहती है। तो बिना स्टाफ के तो कार्य हो नहीं सकता है, कोई अदृश्य सत्ता तो काम करेगी नहीं। तो योजना बनाने के बाद, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद, संगठन का ढांचा खड़ा करने के बाद अगला चरण यही होता है लोक प्रशासन का कि स्टाफ की भर्ती की जाए और अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, उनके बीच कार्यों का विभाजन किया जाए, कार्यों का बंटवारा किया जाए। अब पोस्ट कॉर्प में तीसरा शब्द आता है डी। डी का मतलब है डायरेक्शन, यानी निर्देश देना। अब योजना भी बन गई, नीति बन गई, लक्ष्य भी निर्धारित हो गया, संगठन भी बन गया, स्टाफ की भर्ती भी हो गई। अब उस स्टाफ को निर्देश देने पड़ेंगे कि उनको कौन से लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, किस तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त करनी है, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, और जो भी योजना है, जो लक्ष्य हैं, वो कितने समय के अंदर प्राप्त करने हैं। ये सारी बातें निर्देशों के माध्यम से बताई जाती हैं। तो पोस्ट कॉर्प में पहला शब्द हुआ पी यानी प्लानिंग, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद तीसरा शब्द हुआ एस यानी कि स्टाफिंग, और फिर चौथा शब्द हुआ डी यानी कि डायरेक्शन देना, और फिर अगला शब्द है सीओ। दो शब्द एक साथ हैं, सीओ। सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। प्रशासन तभी सफल हो सकता है जो प्रशासन के अंतर्गत जो ढांचा है, जो स्टाफ है और जो अलग अलग विभागों में काम करता है, उन विभागों के बीच अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन हो सके, समन्वय हो सके। तो समन्वय भी बहुत ज़रूरी है। तो वो समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है वो अगला महत्वपूर्ण कार्य होता है लोक प्रशासन में। फिर आता है आर। आर का मतलब है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग किसको करनी होती है? स्टाफ को करनी होती है। किसको करनी होती है? अपने उच्च अधिकारियों को करनी होती है। किस बात की रिपोर्टिंग करनी होती है? कि जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो चले थे, उन लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर लिया, योजना पूरी होने में कितना समय है, क्या कोई कठिनाई आ रही है या सरलता से उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, वो सब रिपोर्टिंग में होता है। और फिर इन सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ चाहिए वो है लास्ट वर्ड, जो बी से शुरू होता है, यानी कि बजट। बिना धन के, बिना बजट के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत हमने देखा कि धन की व्यवस्था सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, और जिसे कि लाइफलाइन भी कहा जाता है लोक प्रशासन की, कि बजट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लूथर गोलेक ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है पोस्ट कॉर्प का, वो लोक प्रशासन के अर्थ और कार्य प्रणाली को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजेशन, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्शन, सीओ कोऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग और बी बजट। इन सब से मिलकर बना पोस्ट कॉर्प, और ये लोक प्रशासन के विभिन्न चरण हो गए। योजना बनाना, संगठन बनाना, स्टाफ की भर्ती करना, स्टाफ को निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना और बजट की व्यवस्था करना। तो अब आपको पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत समझ में आया होगा, तो लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली भी समझ में आई होगी। अब लोक प्रशासन हमेशा जन कल्याण से संबंधित होता है। अब इसके जो अर्थ हैं वो दो तरह से डिफाइन किए गए हैं, और इसके कार्य क्षेत्र को एक संकीर्ण क्षेत्र तक सीमित रखा गया है, एक व्यापक क्षेत्र में दिया गया है। जो लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र सीमित मानते हैं वो लोग तो सिर्फ इतना ही मानते हैं, वो विद्वान तो, कि लोक प्रशासन जो है वो केवल कार्यपालिका, जो सरकार का अंग है, उससे संबंधित है। कार्यपालिका ने जो नीतियां बनाई हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं, उन्हें अच्छे से जन कल्याण में लागू करना, यही लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। तो संकीर्ण अर्थ जो है लोक प्रशासन का, वो लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका तक सीमित रखता है। लेकिन जो व्यापक अर्थ है लोक प्रशासन का, वो ये मानता है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से नहीं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से जुड़ा है।
उसे कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियां तो लागू करनी ही हैं और उन्हें क्रियान्वित तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो संसद द्वारा यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून है उन्हें भी लागू करना है, न्यायपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को भी लागू करना है। लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को तीनों को लोक प्रशासन में सम्मिलित करता है। और जो अब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आ गई है, उस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में तो लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है। हमारे यहाँ भी सबसे ऊंची सेवा लोक सेवा मानी जाती है, यानी कि सिविल सर्विसेज। और लोक सेवा जब शब्द हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोक सेवक का जो अब कार्य है, यानी सिविल सर्वेंट्स का जो कार्य है वो ये है कि वो जनता के हित में ही कार्य करें और जो भी सरकार की नीतियां क्रियान्वित करनी है, जो भी नीतियां क्रियान्वित करनी है, जो भी कानून क्रियान्वित करने हैं या जो भी न्यायपालिका के फैसले लागू करने हैं, वो जनहित के व्यापक परिदृश्य में ही लागू किए जाएं। इसीलिए उन्हें सेवक कहा गया है, सर्वेंट्स कहा गया है, सिविल सर्वेंट्स, लोक सेवक, कि वो जनता के सेवक हैं, उनके मालिक नहीं है। जो अंग्रेजों के समय में ये धारणा थी कि कलेक्टर अपने आप को जिले का मालिक समझता था, वह बदल चुकी है। अब कलेक्टर जो है वो जनता का सेवक बन के कार्य करेगा और कलेक्टर ही नहीं, जितने भी पदाधिकारी हों, चाहे वो एसडीएम हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो या संभागीय आयुक्त हो या कोई भी उच्च पद पर बैठा लोक सेवक हो, आईएएस ऑफिसर्स, आरएएस ऑफिसर्स, सब जनता के सेवक हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की चेष्टा की कि लोक प्रशासन जो है कुछ निर्धारित लक्ष्यों को संगठन के माध्यम से प्राप्त करने का श्रेष्ठ प्रशासन दे के जनता के कल्याण का एक बहुत बड़ी अवधारणा है और इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।